कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो गंगा मैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो केदारनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, संत समाज की, गीता भवन के सभी सेवकों की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल
प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलो भक्तवत्सल भगवान की मंगल मूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यं विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौर सौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनुमानशालि परपीत परागपुञ्जं दुर्वादलन्दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमं वरंबरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पुरतिं मनोरथभवं भज जानकीशं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम रामस्य भक्तमपरं पवनात्मजं तं विप्रावतंशमपरं गुणज्ञानरूपं स्नेहं दयाञ्च सततं शिरसा दधानं तव राम किंकर पदं सततं नमामः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी
बरणो रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मानव जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा का श्री राम के रूप में अवतरण होता है। मनु की तपस्या से आकृष्ट होकर नैमिषारण्य में प्रभु ने जब उन्होंने कहा कि अपने समान कहाँ खोजने जाऊं, राजन में ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे समान कोई दूसरा कोई है नहीं। तो प्रभु ने जब राम के रूप में अवतार लिया तो मनु महाराज की आकांक्षा थी कि मेरे द्वारा शासित राष्ट्र जो चल रहा है इससे मुझे संतोष नहीं है। मैं चाहता हूं कि साक्षात ईश्वर ही राम राज्य का निर्माण करे। तो राम राज्य की परिभाषा क्या है? राम राज्य का मतलब ये नहीं कि बड़े अच्छे अच्छे न्यायालय थे, बड़े अच्छे अच्छे औषधालय थे, यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम थी, ऐसी बात नहीं है। राम राज्य का मतलब ये है जहां न कोई औषधालय हो, जहां न कोई न्यायालय हो, न व्यवस्था करने के लिए कोई नियुक्त हो। और मुझे वो बात याद आती है अपने गुरुदेव भगवान की कि एक न्यायाधीश महोदय ने उनकी कथा का आयोजन किया न्यायालय के प्रांगण में। उस समय के न्यायाधीश भी इस तरह के होते थे कि कथा इत्यादि में, भगवान अध्यात्म में, शास्त्रों में बड़ी रुचि रखते थे। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई किस विषय पर कथा सुनना चाहते हैं? तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो महाराज ने कहा कि आपने तो बड़े संकट में डाल दिया। राम राज्य में व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। पूरे काल में भगवान श्री राम के 11,000 वर्ष या 13,000 वर्ष वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने शासन किया और केवल 2-3 मुकदमे उनके सामने आए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत भी दिया है कि एक गीध और उल्लू का मुकदमा भगवान के दरबार में आया था। उल्लू ने भगवान श्री राघवेंद्र से अनुरोध किया कि इस वृक्ष की कोटन में बहुत दिनों से मैं निवास कर रहा था, लेकिन एक गीध महोदय जब से आए हैं इन्होंने अपने पराक्रम का परिचय देकर मुझसे वो कोटर छुड़वा लिया। तो प्रभु ने पूछा कि तुम उस वृक्ष के ऊपर कब से रहते हो? बोले महाराज जब से वृक्षों की सृष्टि हुई तभी से उस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। गिद्ध को बुलाया, प्रभु ने पूछा तुम उस वृक्ष के ऊपर कब से रहते हो? बोले जब से मानवों की सृष्टि हुई तब से मैं उस पर रहता हूं। तो भगवान ने गिद्ध से कहा कि तुम उस स्थान को खाली कर दो, क्योंकि वृक्षों की सृष्टि मनुष्यों से पहले की है। बड़ी सरलता निपटा दिया। और कुत्ते और पंडित जी वाला तो बड़ा प्रसिद्ध है कि कुत्ता भगवान के दरबार में आया और उसने कहा कि महाराज मेरे ऊपर डंडे से इन्होंने प्रहार किया है। तो प्रभु ने कहा क्या दंड दिया जाए, तुम ही निश्चित करो। बोले अमुक अमुक मठ का इनको मठाधीश बना दीजिए। तो ये दंड दे रहे हो कि पुरस्कार? बोले इससे बड़ा दंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस मठ का मठाधीश पहले मैं ही था और भगवान का जो माल आता था उसको मैं उड़ाता था। और उसका परिणाम हुआ कि आज कुत्ता बन के गली गली घर घर घूम रहा हूं और डंडे पड़ रहे हैं। ये भी ऐसे ही करेंगे तो इनको भी डंडे पड़ेंगे। ये 2 मुकदमे भगवान श्री राम के दरबार में आए। तो कहने का अभिप्राय कि
वैसे राज्य के संचालन के लिए 4 नीतियों का वर्णन किया गया है। अंगद जी के द्वारा, जब अंगद जी ने रावण के दरबार में मुक्के का प्रहार किया, क्योंकि रावण ने भगवान श्री राम की निंदा की, तो जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, और कटकटान कप कुंजर भारी, 2 भुज दंड तमक मही मारी। धरती पर जब अंगद जी ने मुक्का मारा तो डोलत धरने, ये अंगद जी लक्ष्मण जी के शिष्य हैं। तो गुरु जी जब धरती हिलाते हैं तो चेला भी तो कुछ न कुछ करेगा ही। तो गुरु जी ने कहा, जो राउर आए सो मैं पाऊं, कंदू के ब्रह्मांड उठाऊं, और लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही। तो उनका चेला अंगद, क्योंकि लक्ष्मण अभय बाह ते दीन्ही, अंगद जी का हाथ लक्ष्मण जी ने पकड़ा था। जब सुग्रीव को राज्याभिषेक, राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज, तो लक्ष्मण अभय बाह ते दीन्ही। सुग्रीव के मन में एक ग्लानि थी कि राज्य मुझे मिला, युवराज पद मेरे बेटे को मिलना चाहिए, लेकिन अंगद को युवराज पद जब दिया गया तो शायद सुग्रीव को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी समझ गए, और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ लिया अंगद का कि तुम मेरे संरक्षण में हो। और इस बात को सुग्रीव अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मण जी का संरक्षण जिसको पता हो, मिला हो, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। अंगद ने अपनी वेदना समुद्र के तट पर व्यक्त भी की है कि यहां न सुध सीता कह पाई, और वहां गए मारे कपिराई, क्योंकि अवधि बीत गई। 15 दिनों के अंदर बिना पता लगाए चले जाते तो प्राण बच जाता, समय तो बीत गया, महीना हो गया। तो आप लोगों पर शायद बच जाए, लेकिन मैं तो नहीं बचूंगा। बहाना मिलेगा चाचा जी को। पिता बधे पर मारद मोही, पर राखा राम निहोर न थी। श्री राम ने मेरी रक्षा की। तो अंगद जी जब लक्ष्मण जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ न कुछ गुरु का प्रभाव तो आएगा। तो लंका में मुक्का मारा, धरती हिल गई, सभासद जितने सिंहासन पर बैठे थे नीचे गिर गए, रावण भी मुंह के बल भी गिरा। तो भूतल परे मुकुट अति सुंदर, रावण के ये 10 मुकुट जो थे धरती पर गिर पड़े। 20 हाथों से रावण ने चाहा कि मुकुट समेट लूं, लेकिन 4 मुकुट अंगद ने झटक ली। तो अंगद ने सोचा अपने माथे पर रख लूं। बोले रावण जैसे सत्ताधीश के पास नहीं रुके तो बंदर के पास क्या रुकेंगे। सत्ता तो प्रभु के पास सुरक्षित रहती है। और 4 मुकुट भगवान के पास उन्होंने फेंक दिया। भगवान ने बाद में पूछा कि तुमने 4 मुकुट जो भेजे वो क्या थे। अंगद जी ने कहा, महाराज राजाओं के अंदर 4 नीतियां होती हैं, शाम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसई नाथ कह वेदा। शास्त्र तो यही कहता है। तो ये नीतियां रावण के पाप से छोड़ करके चली गई, आपके पास आ गई, अब आपके पास सुरक्षित है। तो शाम दाम और दंड भेद से राजा प्रजा का संचालन करता है। शाम का नीति का मतलब समझाना बुझाना। तो जब राजा प्रजा को समझाता बुझाता है तो शाम नीति, और जब कुछ प्रलोभन देता है, इस योजना का लाभ उस योजना का लाभ, तो ये दाम नीति। और जब दुष्ट लोगों के बीच में फूट डालने की बात राजा करता है कि मिलने न पावे, ये भेद नीति है। और जब किसी प्रकार से कार्य नहीं चलता, कोई आंदोलन विकराल हो जाता है, तो दंड नीति का प्रयोग करता है। तो राम राज्य में क्या 4 नीतियां थी?
तो हमारे गुरुदेव भगवान ने न्यायालय के प्रांगण में कहा ना, केवल साम और दाम नीति थी, दंड और भेद नीति समाप्त। दंडी सन्यासी के हाथ में यदि दंड न दिखाई दे तो राम राज्य में लोग दंड शब्द ही भूल जाते कि दंड भी कोई चीज है। और राग रागनी में भेद न होता, ये भैरव है, अहिर भैरव है, ये अमुक राग है, चंद्रकोश है, मालकोश है, एक एक सुर के अंतर से, कोमल और तीव्र के अंतर से भी राग रागनी में भेद हो जाता है। तो दंड जतिन कर भेद तह, नर्तक नृत्य समाज, जीते मन ही सुनी अस रामचंद्र के राज। तो न्यायाधीश ने कहा महाराज ये कैसा राज्य है जिसमें चारों नीतियां नहीं है, केवल दो नीति से काम चल रहा है। तो महाराज जी ने जो कहा वो आपके सामने भी कह दूं। उन्होंने कहा कि भाई भेद नीति का प्रयोग बुरे लोगों में फूट डालने के लिए होता है, और राम राज्य में कोई बुरा है ही नहीं, तो भेद नीति का प्रयोग क्यों? पशु नीति होगी तो 4 चरण होंगे क्योंकि पशु के 4 पैर हैं, और मानव नीति होगी तो 2 ही चरण होंगे क्योंकि मनुष्य के 2 ही चरण हैं। तो भेद नीति की आवश्यकता बुरे व्यक्तियों में फूट डालने के लिए, और दंड की आवश्यकता मनुष्य को नहीं बस वो पशुओं को होती है। मानव में जब पशुता आ जाए तो दंड नीति का प्रयोग करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने पशु नीति को हटाकर मानव नीति पर राम राज्य को चलाया, तो न तो दंड नीति है न भेद नीति है, बल्कि उस प्रसंग पर ध्यान ले जाइए जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम आए, तो अयोध्या में सबसे पहले गुरु वशिष्ठ का दर्शन जब किया तो क्या लिख रहे हैं? बोले वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधरी धनुषायक। धरती पर धनुष बाण प्रभु ने रख दिया और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। अब गोस्वामी जी की सावधानी क्या है कि धनुष रखने का वर्णन है लेकिन उठाने का वर्णन नहीं है। मानो भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव जब तक राक्षस थे तब तक धनुष बाण की आवश्यकता थी, अब आगे राम राज्य होगा जो शस्त्र के द्वारा नहीं शास्त्र के द्वारा चलेगा। और जब मनु महाराज तपस्या करते हैं, राम के रूप में नैमिषारण्य में प्रभु ने दर्शन दिया, उससे पहले भी एक राम इस समाज में विद्यमान है और वो है परशुराम। नाम तो है राम, लेकिन फरसा अपने साथ सदा रखते हैं और फरसे को अधिक महत्व देते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे चाहे कोई देखे या न देखे पर मेरे फरसे को जरूर देखे। तो जब किसी चीज को अधिक महत्व देगा व्यक्ति तो उसके साथ उसका नाम जोड़ना स्वाभाविक है। तो कौन से राम? बोले द्वापर में एक राम हुए जो बड़े बलशाली थे लेकिन हल मूसल साथ में रखते थे, तो वो है बलराम। और भगवान श्री राम से पहले है परशुराम। ये सब राम है लेकिन एक के साथ बल जुड़ा हुआ है बलराम और एक के साथ परश जुड़ा है परशुराम। तो बोले इनके हाथ में धनुष है तो ये होना चाहिए परशुराम बलराम धनुषराम। बोले ना, बलराम बल के द्वारा बलराम बने, हल मुसल के द्वारा बने, परशुराम फरसे के द्वारा परशुराम बने, लेकिन धनुष धारण करने के बाद भी राम धनुष को उतना महत्व नहीं देते, इसलिए धनुष राम नहीं बन पाए। धनुष की आवश्यकता जब होती है तब प्रभु धनुष मंगाते हैं। लक्ष्मण बाण सरासन अनु, लाओ मेरा धनुष बाण।
जब फटिक शिला पर श्री विदेह नंदिनी का श्रृंगार कर रहे थे, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से पुष्पों का आभूषण बना बनाकर श्री सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, मानो भगवान के द्वारा भक्ति का श्रृंगार। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, फटिक शिला मृदु विशाल। वो फटिक शिला बड़ी कोमल हो गई और भगवान श्री राम एक दिन, वैसे तो सारा कार्य लक्ष्मण जी करते हैं, पर एक दिन भगवान श्री राम अकेले उठे और चल पड़े। तो लक्ष्मण जी को लगा कि आज कोई विशेष लीला होने वाली है, इसलिए मुझे प्रभु ने आदेश नहीं दिया, अपने आप चले गए। तो लक्ष्मण जी सीता जी सुरक्षा में रहे, लेकिन जब प्रभु आते हुए दिखाई दिए तो देखते हैं कि वन से पुष्पों का गुच्छ और कुछ पत्ते वृक्षों की छाल लेके चले आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि आज लीला होगी तो मेरा यहां रहना उचित नहीं है। तो थोड़ी दूर वहां चित्रकूट में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा हुआ कि लक्ष्मण पहाड़ी कामदगिरी पर्वत से थोड़ा अलग है, तो वहां अपने चले गए। और भगवान श्री राम फटिक शिला पर श्री सीता जी का श्रृंगार करने के लिए पुष्पों को गूंथ गूंथ कर आभूषण बना रहे हैं। तो गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, फटिक शिला मृदु विशाल संकुल सुर तरु तमाल, ललित लता जाल हरत छवि बीतान की, मंदाकनी तटन तीर, मंजुल मृग विहंग भीर, धीर मुनि गिराग भीर श्याम गान की, निज अंग लिखे धातु राग। वृक्षों की छाल को रगड़ रगड़ कर रंग का निर्माण किया प्रभु ने। निज अंग लिखे धातु राग, सुमनन भूषण विभाग। और श्री सीता जी के माथे पर जब तिलक करने चले तो वहां पर प्रसंग है, नाम क्या चुना, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र राघव रघुवीर नहीं, बोले तिलक करन का कहो कला निधान की। एक कला के निधान है। उसी समय आप देखेंगे कि इंद्र का बेटा जो है कौआ बन के आया और सीता के ऊपर चोंच का प्रहार किया। ये भी एक बड़ा विचित्र प्रश्न है कि इंद्र के बेटे के माथे में क्यों दर्द हो रहा था जो सीता जी के ऊपर चोंच का प्रहार कर रहा है। कारण यह था कि रमेऊ राम मन देव न जाना। जब से भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं तब से देवताओं का आना जाना, कोल किरात वेश सब आए, भगवान का दर्शन करने आते हैं। रचे परण तृण सदन सुहाए, भगवान के लिए इन लोगों ने कुटिया का भी निर्माण किया है देवताओं ने। तो आना जाना आवत देख, हाँ, जब देवता अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तही काला। तो जब ये लोग स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र का बेटा जयंत पूछता है, आजकल आप लोग स्वर्ग में कम दिखाई देते हैं, कहां रहते हैं? तो देवताओं ने कहा कि प्रभु श्री राम आए हैं, चित्रकूट में हम दर्शन करने गए थे। तो उसको लगता था कि दशरथ पुत्र राम में क्या विशेषता है। अरे भाई, दशरथ वही तो है जो कभी स्वर्ग में आते थे तो मेरे पिताजी आधे सिंहासन पर उनको बैठने के लिए स्थान देते थे। आगे बढ़ी जय सुरपत ले और अर्ध सिंहासन आसन दे। तो जब दशरथ मेरे पिता के बराबर बैठ सकते हैं तो दशरथ पुत्र राम की बराबरी का मैं भी तो हुआ। लेकिन देवताओं का आकर्षण उधर ज्यादा है, हमारी तरफ कम है। तो उसके अंग को चोट लगी।
तो देवताओं ने कहा कि वो तो भगवान है। तो उसने परीक्षा लेने की सोचा। भगवान का लक्षण क्या है? सर्वज्ञ, जो सब जाने। तो जरा कौआ बन के चलो, देखो पहचानते हैं कि नहीं। तो सुरपति सुत धरि बायस बेसा, वो कौआ बन गए। सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी ने कहा भगवान का बल देखना चाहता है, सठ मूर्ख। और उदाहरण क्या दिया कि जैसे कोई नन्ही सी चींटी एक है कि समुद्र कितना गहरा है मैं अभी नाप के बताती हूं। अच्छा, चींटी समुद्र नापने जाएगी तो गहराई नापने के बाद लौटेगी क्या? तो सुरपति सुत धरि बायस भेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीली कौ सागर था, महामंद मति कारण चाहा। और सीता चरण चोचहति भागा। और ऐसे बेमौके आया कि सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और जयंत के लिए दृश्य कोई नया नहीं है। स्वर्ग के नंदन वन में और चित्ररथ वन में देवताओं के द्वारा अप्सराओं का श्रृंगार होता ही था, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बड़ा कामी है, जो पत्नी के ऊपर इतना आसक्त है कि देखो फूलों से सजा रहा है उसको। भगवान श्री राम जब पुष्प लेकर आए तो सीता जी ने कहा कि महाराज आप तो पुष्प की कला में बड़े निपुण हैं, मेरे पिताजी की वाटिका से आपने पूजन के लिए पुष्प चुना था। प्रभु ने कहा हाँ, वो तो गुरु जी के पूजा के लिए था, पर आज तुम्हें सजा कर दिखावे तब न। तो उसने देखा कि व्यक्ति तो कामी है। तो सीता चरण चोचहति भागा। भागा क्यों? असली धनुष बाण भी नहीं है, धनुष बाण कुटिया में रखा है। अरे भाई, कोई एकांत में पत्नी से वार्तालाप कर रहा हो तो क्या बंदूक लेके बैठेगा वहां? श्रृंगार की मधुर बेला में अस्त्र शस्त्र का क्या काम? तो उसने सोचा कि जब तक धनुष बाण लेने कुटिया में जाएंगे मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए, तब तक तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा। पर उसे नहीं पता कि भगवान को असली धनुष बाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब चोंच मार के भागा तो भगवान ने सीक धनुष सायक संधाना, सीक का धनुष सीक का बाण बना दिया। तो सीक कहां से आए? तो बोले पुष्पों को आभूषण का रूप देकर देने के लिए सीक का प्रयोग किया था प्रभु ने। अयोध्या से सुई धागा लेके थोड़ी आए थे, तो सीक में पिरो पिरो कर आभूषण बना रहे थे भक्ति का श्रृंगार करने के लिए। पर जब जयंत ने भक्ति पर प्रहार किया तो प्रभु ने कहा कि वज्रधारी के बेटे हो, तुम्हारे पिता वज्र धारण करते और जरा सीक से बचो। सीक के टुकड़े पड़े थे, संकल्प से ही सीक का बाण, सीक का धनुष, सीक धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। और चला भाजी बायस भय पावा। वो तो नारद जी ने रक्षा की। केवल धनुष के ऊपर यहां पर चर्चा हो रही है कि भगवान श्री राम धनुष को धारण भी करते हैं तो छोड़ भी देते हैं। पर जनकपुर का दृश्य जरा देखिए। मनु महाराज क्यों चाहते हैं कि परशुराम के होते हुए भी राम राज्य हो, प्रभु का अवतार हो? तो परशुराम तो है, लेकिन जनकपुर में राम और परशुराम दोनों आमने सामने हुए। तो परशुराम जी भगवान श्री राम की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि धनुष तोड़ने वाला कोई और है
और श्री राम उसकी तरफ से सफाई दे रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। लेकिन ये तो भगवान श्री राम का दर्शन है। दर्शन क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं कि महाराज, जो काम जिस समय करो उस समय वैसे बनो, और बाद में उस कर्तृत्व का परित्याग कर देना चाहिए। वक्ता जब तक व्यास मंच के ऊपर है तब तक वक्ता है, लेकिन व्यास मंच से नीचे उतरने के बाद भी यदि वक्ता ही बना रहे और यही कहे कि सब लोग मेरी बात सुने, सब लोग मेरा सम्मान करें, तब तो गड़बड़ हो जाए। न्यायाधीश न्याय के आसन पर न्यायाधीश है, लेकिन घर में यदि आया और छोटे से बच्चे ने कहा पिताजी घोड़ा बनो मैं चढ़ूंगा, तो जो न्यायाधीश न्यायालय में बात बात पर मानहानि के अपराध में जेल भेजता है, वो क्या बच्चे से कहेगा इतने बड़े न्यायाधीश को घोड़ा कहा, मानहानि के अपराध में चलो जेल? तो उस समय वो न्यायाधीश नहीं है, उस समय वो पिता है। पत्नी के सामने आवे तो उसे पति बनना चाहिए, न्यायालय में जाए तो न्यायाधीश बनना चाहिए। तो प्रभु श्री राम का उद्देश्य है कर्म करने के बाद कर्तृत्व का परित्याग। धनुष था, तोड़ने वाला था, धनुष टूट गया, तोड़ने वाला गया। अब तो आपके सामने एक दास खड़ा है, आये सुका कही कि नमोई, पर परशुराम जी नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोले सुनो राम, ये शिव धनु तोड़ा, जिस व्यक्ति ने शिव धनुष खंडन किया है, तुम्हारी विनम्रता से मैं उसको क्षमा करने वाला नहीं हूं। सहस बाहु समसोरिप मोरा, सो बिल गाय, वो अलग हो जाए, नहीं तो एक तरफ से मारना शुरू करूंगा, सबको काट डालूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं महाराज शुरू न हो जाए, और तुरंत सामने आ गए, बोले बहुधनु ही तोरी। और जैसे ही लक्ष्मण जी के मुंह से निकला बहुधनु ही तोरी, और परशुराम जी को चोट लगी। धनु ही कह रहा है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। कहां भगवान शिव का धनुष और कहां छोटी सी धनु ही। और ये इतना मूर्ख है, कह रहा है बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस की न गोसाई। पर लक्ष्मण जी का अभिप्राय क्या था? धनुष है भगवान शिव का, और रामचरितमानस में भगवान शिव को समष्टि अहंकार का देवता कहा गया है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, विराट ब्रह्म का अहंकार ही शिव है। विराट ब्रह्म की बुद्धि ही ब्रह्मा है, विराट ब्रह्म का चित्त ही विष्णु है। मन सचित्त महान। तो लक्ष्मण जी का अभिप्राय महाराज अहंकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। चाहे अहंकार बल का हो चाहे धन का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो चाहे रूप का हो, अहंकार तो अहंकार ही है। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो बोले चितई। अब बोल तो रहे हैं, लेकिन देख कहां रहे हैं परशुराम? परश की हो रहा, देख रहे हैं फरसे को और बात कर रहे हैं लक्ष्मण से। ये मनोवैज्ञानिक बात है। दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हो और उन दोनों में से एक यदि किसी तरफ देखे तो स्वाभाविक है दूसरा भी उधर ही देखेगा। तो परशुराम जी को लगा कि शायद इस बालक ने मुझे तो देखा लेकिन फरसे को नहीं देखा, और फरसा देख ले तो इसकी हेकड़ी समाप्त हो जाएगी। तो बोले चितई परस की ओर, बार बार अपनी आंख फरसे की तरफ ले जाते हैं।
फिर भी लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। फिर मुंह से कहना पड़ा, परशु बिलोक महीप कुमारा, अरे राजकुमार फरसे को देख। लक्ष्मण जी ने कहा, देख तो रहा हूं। क्या? भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत देख रहा हूं जो ज्ञान का चिन्ह है, और आप फरसा दिखा रहे हैं। अरे शस्त्र तो क्षत्रियों का आभूषण है महाराज। यदि आप झुकाना चाहते हैं तो ज्ञान से झुकाइए। शस्त्र से झुकाने का प्रयास करेंगे तो यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं, जो तर्जनी देख मर जाए। और ये बात मैंने प्रयोग करके देखा। कुम्हड़ा की बतिया जो होती है, हमने कहा रामायण में ऐसे ही लिखा है कि इसका कुछ सत्य भी है। तो मध्य प्रदेश में सागर जिले में एक देवरी जगह है, तो एक नर्मदा के किनारे ही ब्राह्मण परिवार, वहां ढिमोले करके उनका टाइटल था, उनके यहां में रुका था। तो पीछे बगीचा था उनका, मैंने खेती वाली जमीन, उसी में उन्होंने कुम्हड़ा लौकी इत्यादि सब बो रखा था। तो मैं तुलसी दल लेने गया पूजा के लिए, तो मैंने देखा कुम्हड़ा लगा हुआ, छोटी छोटी बतिया। तो मैंने एक कुम्हड़े को ऐसे कर दिया, बड़ा स्वस्थ था। दूसरे दिन जाके तुलसी दल लेने गया तो उसमें देखा एक छेद हो गया है और पानी टपक रहा है उसमें से। अरे हमने कहा ये उंगली से हुआ है कि अपने आप ही हो गया होगा अपने। तो दो और थे अगल बगल में, तो उनको भी मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। दूसरे दिन देखा तो उसमें भी वही हाल। मैंने कहा बिल्कुल रामायण का सत्य है, यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं, जो तर्जनी देख मरी जाए। तो जब लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, तो परशुराम जी ने श्री राम की तरफ देखा। क्यों चाहते हैं मनु महाराज के राम राज्य हो? योद्धाओं की कमी तो उस समय भी नहीं थी। तो परशुराम जी ने श्री राम की तरफ देखा। तुम इतने सरल, ये इतना उदंड? मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसा ही एक भाई और है, भरत राम ही की अनुहारी। और मैचिंग का जमाना है भाई आजकल, जिस रंग का पेंट हो कोट भी उसी रंग का हो, तो मैचिंग वाले लेके निकलते तो तुम्हारी कीर्ति में चार चांद लगाता। ऐसे उदंड भाई को लेके निकले हो। तुम इतने सरल, ऊपर से सांवले पर भीतर से मुझे गोरे दिखाई दे रहे हो। और ये गोर शरीर श्याम मन माही, ये ऊपर से गोरा पर भीतर से काला है। कालकूट मुख, पय मुख नहीं, जहर भरा है, तुम इसको दुधमुहा बता रहे हो। भगवान ने कहा था, नाथ करो बालक पर छोहू, शुद्ध दूध मुख करिए नको। शुद्ध दूध मुंह वाला है हमारे, शुद्ध दूध मुंह वाला बच्चे को हम तब मानते हैं जब मां के दूध को छोड़कर और कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। मां के दूध के साथ साथ इधर उधर भी जब हाथ मारना शुरू कर दे तो शुद्ध दूध मुंह वाला नहीं रहता। पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते शुद्ध दूध मुंह वाला। परशुराम जी को और विचित्र लगा, यही इसका साहित्य ज्ञान है। 15 वर्ष के लड़के को दूध मुहा बता रहा है, पर लक्ष्मण जी को शुद्ध दूध मुंह वाला प्रभु ने क्यों कहा? ये भी बड़ी विचित्र बात है। तो देखो भाई, श्री भरत जी महाराज भी भगवान की भक्ति करते हैं, लक्ष्मण जी भी भगवान की भक्ति करते हैं, पर अंतर क्या है? श्री भरत जी भगवान की भक्ति के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। और रामचरितमानस में प्रसंग है, बोले शिव अभिषेक करई विधि नाना, विप्र जेवाई दे दिन नाना,
मांग ही हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। हे भोले बाबा, ऐसी कृपा करो हमारे परिवार के सब लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें। ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, दान देते हैं। पर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के सिवा किसी की पूजा नहीं करते। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने कहा, जब भरत जी जा रहे थे सेना लेकर, और प्रभु को पता चला, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोड़ी। सेना भी है महाराज। तो लक्ष्मण जी को लगा कि युद्ध करने आ रहे हैं, नहीं तो भगवान के पास अस्त्र शस्त्र सेना का क्या काम। तो लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए। अस कर जोर रजाई सुमांगा, मन हो वीर सोवत जागा। नाथ जिमी करी निकल दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिम बाजू। तैसे ही भरतई सेन समेता। जैसे बाज तीतर को बटेर को लपेटे में ले लेता है, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को रौंद लेता है, तैसे ही भरतई सेन समेता। सानुज निदर निपातो खेता। आप चिंता मत करिए। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें पता है भरत बहुत बड़ा शिव भक्त है। अरे बोल जो सतशंकर करे आई, तदप हतौ रघुवीर दोहाई। शंकर को ललकार भी देते हैं लक्ष्मण जी। ये उनकी अन्यन्यता है। और एक और दृश्य आपको दिखा दूं। ये अनन्यता है। भरत और लक्ष्मण में अंतर क्या है? श्री भरत कहते हैं सारे समाज की सेवा करो, भगवान की सेवा हो जाएगी। लक्ष्मण जी कहते भगवान की सेवा करो, सारे संसार की सेवा हो जाएगी। जैसे कोई जड़ में जल दे तो पत्तों में अपने आप पहुंच जाता है। तो लक्ष्मण जी का उद्देश्य है श्री राम के सिवा, श्री राम की कृपा के सिवा किसी की कृपा इनको नहीं चाहिए। यही कृपा का दूध भगवान श्री राम का चाहिए। श्री भरत जी को शंकर जी की भी कृपा, राम की भी कृपा, दोनों की चल जाती। लेकिन ऐसी अन्यता इसलिए प्रभु ने कहा, नाथ करो बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करिए न को। ये शुद्ध दूध मुंह वाला है महाराज, इसके ऊपर क्रोध मत करिए। और ये संकेत जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, तो धनुष तोड़ने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां भी संकेत दिया। लक्ष्मण जी राम जी को कैसे देख रहे हैं धनुष तोड़ने के बाद? बोले राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोरक जैसे। जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखे, वैसे लक्ष्मण जी श्री राम के मुखमंडल को देख रहे हैं। गोस्वामी जी की सावधानी देखिए। किसी ने कहा, बोले महाराज चकोर ही कह देते, चकोर का बच्चा क्यों कह रहे हो? अरे भाई चकोर भी चंद्रमा से प्रेम करता है, चकोर का बच्चा भी करता है, तो चकोर चंद्रमा को देखता ऐसा लिख देते। गोस्वामी जी ने कहा ना, चकोर नहीं, चकोर का बच्चा। क्यों? बोले चकोर दिन में चकोरी से प्रेम करता है और रात में चंद्रमा से करता है, पर चकोर के बच्चे के लिए कोई चकोरी नहीं है, केवल चंद्रमा ही है। और इसलिए लक्ष्मण जी के लिए रामचंद्र के सिवा और कोई दूसरा कोई नहीं है। ये उनकी अन्यन्यता है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज श्री राम को छोड़कर और किसी को नहीं जानते। गुरु पितुमात न जानो काऊ, किसी को नहीं जानता, केवल आपको जानता हूं। मोरे सबई एक। तो परशुराम जी ने जब आरोप लगाया कि तुम बाहर निकले थे तो कम से कम ऐसे भाई को लेके निकलते जो तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाता, ऐसे उदंड को लेके निकले हो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, मैं आपका अनुयायी हूं,
माने एक राम का भाई और दूसरे राम का अनुयायी। अनुयायी का मतलब जो अनुसरण करे, हमारे जो बड़े कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, ये अनुकरण है। आप कोई बाजार से वस्तु लेके आ रहे हैं, अकेले हैं लेके आ रहे हैं, इतने में आपका अनुचर मिल जाए तो क्या करेंगे? अपना भार उसको लो, ले चलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्रोध की गठरी जो बहुत दिनों से ढो रहे हो, मैं आ गया हूं। परिहरि कोप, दीजिए इधर, करी अब दाया। ए राम की सरलता आपको प्रिय लग रही है तो आप इनका अनुसरण करिए, और क्रोध आपने धारण कर रखा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आपका अनुचर मैं हूं, मुझे दे दीजिए। और वार्तालाप बढ़ता, पर नयन तरे रे राम, आंख का इशारा प्रभु ने किया, क्योंकि परशुराम जी ने आरोप लगाया, तुम्हारी सरलता से समाज का क्या भला होगा? तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सामने उदंडता कर रहा है और तुम उसी को नहीं रोक पा रहे हो, तो क्या ऐसे ही समाज की समुचित व्यवस्था को चलाओगे क्या? लक्ष्मण जी इसका भी उत्तर देने वाले थे, पर नयन तरे रे राम। लक्ष्मण जी चुप, गुरु जी के पास खड़े हो गए जाके। परशुराम प्रसन्न हो गए। मैंने आरोप लगाया तो राम ने आंख तरेर कर देखा। क्या यही बात थी? क्या परशुराम जी के कहने से लक्ष्मण जी को आंख दिखाई प्रभु ने? ना, परशुराम जी को उत्तर है, महाराज वो तो आंखों की भाषा भी इतने बढ़िया ढंग से समझता है, आंख का इशारा होते ही शांत हो गया। जो आंख के इशारे से शांत हो जाए और फरसे से शांत न हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस फरसे को कहीं अधिक महत्व तो नहीं दे दिया? तो प्रभु का अभिप्राय कि जिस समाज में केवल दंड को, केवल कानून को अधिक महत्व दिया जाता है, वो व्यवस्था भी परिपूर्ण व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बोले हाथ में शस्त्र राम की तरह और हृदय में प्रेम, ये राम का आदर्श है। तो मनु महाराज चाहते हैं कि साक्षात ईश्वर ही प्रकट होकर राम राज्य का निर्माण करे, और मनु महाराज की आराधना से आकृष्ट होकर साधना भक्ति कौशल्या की तपस्या से, एक कौशल्या जी है शतरूपा के रूप में साधना भक्ति, ये जो भक्ति के विविध रूप हैं हमारे यहाँ, नवधा भक्ति का नाम लिया जाता है, उसमें कौशल्या जी भी एक भक्ति है। ये कौन सी भक्ति है? इस साधना भक्ति है। इन्होंने नेमी शारण में साधना की, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बोले पुण्य हरि तू करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, बरस सहस दस त्याग्यो सो, ठाड़े रहे एक पग दो, अस्ति मात्र होई रहा शरीरा, तदपि मनांग मने नहीं पीरा। तपस्या की भगवान ने वरदान दी। साधना भक्ति के तप से आकृष्ट होकर भगवान जब आए, तो साधना भक्ति में थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होती है। एक है साधना भक्ति और एक है सिद्धा भक्ति। तो सिद्धा भक्ति है श्री सीता जी और साधना भक्ति है अम्बा कौशल्या जी। शबरी जी है प्रेमा भक्ति। ये अलग अलग भक्ति के स्वरूप हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो साधना भक्ति सिद्धा भक्ति का अंतर
आपके सामने मानस के अनुसार रखने का प्रयास करूंगा। साधना भक्ति में सावधानी है। भगवान आवे, अंबा कौशल्या प्रतीक्षा कर रही है। दूसरा दृश्य है, महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे और अचानक याद आया, अरे रामलला तो है ही नहीं, बिना रामलला के भोजन में आनंद क्या है। तो सुमंत जी जो उनके बड़े विशिष्ट मंत्री थे, मंत्री के साथ साथ महाराज दशरथ के मित्र भी थे, तो उन्होंने कहा कि मंत्रीवर जरा देखिए रामलला कहां है। खोज हुई तो पता चला बच्चों के संग खेल रहे हैं। सुमंत जी गए, रामलला रामलला, राजा बुला रहे हैं, राजा बुला रहे हैं। जैसे ही कहा राजा बुला रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य जगा। बोले राजाओं का राजा तो मैं हूं, मुझसे भी बड़ा कोई राजा हो गया जो आज मुझे बुला रहा है। तो क्या कहना चाहिए था, रामलला पिताजी बुला रहे हैं, तो दौड़े चले आते, क्योंकि पिताजी के तो आज्ञाकारी हैं, वचन दे चुके हैं। जैसे ही राजा का नाम लिया तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले भोजन करन बोल जब राजा, नहीं आवत तजीपाल समाजा। जब बच्चों के समाज को छोड़ के नहीं आए तो सुमंत जी निराश होके आए। भाई राजकुमार से जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बोले महाराज बुला तो रहा हूं पर नहीं आ रहे। तो महारानी कौशल्या रसोई परोस रही थी। हाँ ये देखिए, इतनी बड़ी रानी, यद्यपि घर सेवक सेवकनी, श्री सीता जी ने भी उसी आदर्श का पालन किया। पति को नौकर और नौकरानी भोजन नहीं कराएंगे, स्वयं महारानी भोजन कराएंगे अपने हाथ से। भले सेवक सेवकी इत्यादि सहयोग करें रसोई में। तो रसोई परोस रही थी। महाराज ने कहा महारानी जरा देखना। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले कौशल्या जब बोलन जाई। मंत्री जी से नहीं आए तो कौशल्या जी गई। बोले कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमुक ठुमुकी प्रभु चले ही पराई। ये परा क्यों रहे? माने प्रभु ने कहा वेदांत का पुराना ब्रह्म हूं, किसी की पकड़ में नहीं आता। लेकिन कौशल्या जी साधना भक्ति है। भक्ति ने कहा भले ही वेदांतियों का ब्रह्म भागने वाला हो, पर भक्ति पीछा करेगी तो पकड़ के दिखाएगी। तो दौड़ते दौड़ते गिर पड़े। बोले धूसर धूरी भरे तन आए। धूल में गिर पड़े, मां ने उठा लिया गोद में। भक्तों ने देखा, बड़ा आनंद आया। भक्तों ने कहा देख लो महाराज, आप धूल में गिर पड़े, मां ने घृणा नहीं की कि मेरी सिल्क की रेशमी साड़ी खराब हो जाएगी, गोद में उठा लिया। इसी प्रकार हम भक्तों के जीवन में कोई गंदगी लगी हो तो घृणा आप भी मत करिएगा, उठा ही लीजिएगा हमें भी। तो धूसर धूरी भरे तन आए, और भूपति बिहंसी गोद बैठाए। महाराज दशरथ ने गोद में बैठा ली। ये तो है साधना भक्ति, जो पीछा करती है प्रभु को पकड़ने के लिए। अब दूसरी तरफ जरा दृश्य देखिए। भगवान प्रकट हो तो अंबा अयोध्या में प्रतीक्षा कर रही है, भय प्रकट कृपाला। लेकिन यही प्रभु जो अयोध्या में प्रकट हुए, वही प्रभु जनकपुर में भी तो प्रकट हुए। बोले कब? बोले लता भवन ते प्रकट भय, वाटिका में। ते ही अवसर दो भाई। अंतर क्या है? अंबा कौशल्या की आंखें खुली हैं, पर जनकपुर में प्रकट हुए तो सीता की आंखें बंद हैं।
सखियों ने कहा भूप किशोर देख किन लेहू। पहले तो ललाई थी कि दर्शन हो जाए, अब सामने प्रकट हुए तो देख नहीं रही हो। क्या संकेत दिया गोस्वामी जी ने? जीवन में साधना भक्ति है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, पर सिद्धा भक्ति जीवन में जब आ जाती है तो भगवान ही प्रकट हो जाते हैं कि भक्त जरा देख ले, मैं आ गया। और एक अंतर, हनुमान जी से भगवान का प्रथम मिलन हुआ तो हनुमान जी ने 2 प्रकार का प्रणाम किया। पहले ब्राह्मण बन के गए तो माथ नाई, ये दूर से प्रणाम है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। विप्र रूप धर कपित गयो माथ नाय, पूछत सुबह को तुम। बाद में कुछ परिचय बढ़ा और उसके बाद भगवान ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए। मैं तो कौशल्या दशरथ का बेटा हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं अब हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, पहले दूर से प्रणाम फिर चरण पकड़ के, ये क्या बात है? किसी ने कहा है तो श्रद्धा की बात है भाई, ज्यादा श्रद्धा होती तो लोग चरण पकड़ लेते हैं, कम श्रद्धा होती तो दूर से ही नमस्कार। तो भगवान से जब वार्तालाप चल रहा था तब दूर से प्रणाम और बाद में चरण पकड़ के। भगवान ने कहा हनुमान ये 2 प्रकार का प्रणाम समझ में नहीं आया। अरे भाई जब मैं ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहा था और तुम स्वयं कह रहे थे जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज उतार, ये दूर से प्रणाम। और मैंने कह दिया नाना कौशल्या दशरथ का बेटा, हम पितु बचन मानी बनाए, तब तुमने चरण पकड़ लिए। अरे भाई पहले श्रद्धा ज्यादा होनी चाहिए थी और बाद में दशरथ कौशल्या का बेटा बताया तो श्रद्धा कम हो जानी चाहिए थी। तो हनुमान जी ने कहा नहीं ये बात नहीं है। तो बोले महाराज जब तक आप ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे थे तो मैंने सोचा ब्रह्म पकड़ वकड़ में तो आता नहीं, इसलिए दूर से कर लो प्रणाम। लेकिन जब आपने कहा कि कौशल्या का बेटा बन गया हूं तो मैंने देखा कि जब उनके बेटे बने तो उन्होंने तो पकड़ा ही होगा, तो हनुमान भी पकड़ सकता है, पकड़ने वाला परमात्मा तो अब मिला है। तो धूसर धूर भरे तने आए, जब उन्होंने पकड़ा तो मैं भी पकड़ सकता हूं, और इसलिए चरण पकड़ लिया। महाराज इस सिद्धा भक्ति और साधना भक्ति का अंतर। समय पूरा हो गया, आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय।